कोरोना महामारी कभी मुस्कुराए कभी रुलाए है जिंदगी, देखो कैसे पल पल अजमाए जिंदगी। कहते हैं हर बुराई के पीछे कोई ना कोई अच्छाई छिपी होती है। कोरोना एक महामारी है, इससे अपना उपचार इस तरह डिजाइन किया है कि हम अपने किए कर्मों का प्रायश्चित कर सकें। हमने पूरे वातावरण को प्रदूषित कर दिया, हवा पानी को भी नहीं छोड़ा। दौड़ती हुई गाड़ियां, धुआं फेंकती फैक्ट्रियां पूरी पृथ्वी के सौंदर्य को नष्ट कर रही है। यही नहीं, रिश्तों में कड़वाहट, स्व केंद्रित सोच एक तरह से मानवता के हत्यारे ही होने लगे। प्रकृति माँ ने हमें एक मौका दिया है सभी प्रदूषणों को दूर कर पर्यावरण को, वातावरण को सुंदर और स्वच्छ बनाना है। कोरोना वायरस की बढ़ती समस्या पूरी दुनिया के सामने खड़ी है। वैश्विक स्वास्थ्य संगठन मीन्स हु WHO ने इस बीमारी को वैश्विक महामारी के नाम से घोषित किया है, जिसे हम सब कोविड-19 भी कहते हैं। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपत्ति नाम से घोषित किया है। दुनिया के 150 से भी ज्यादा राष्ट्रों में इस वायरस ने कोहराम मचा दिया है। सफर सिर्फ आदमी करते हैं, यह गलतफहमी है, क्योंकि आदमी के साथ कोरोना है जैसे प्राणघातक वायरस भी सफर करते हैं। यह देखा गया है कि कई मरीज विदेश से संक्रमित होकर आए, जिसकी बाधा परिवार को हो गई। अंततः कहा जाता है कि बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। कस्तूरबा अस्पताल के मुखिया डॉक्टर फाहिम सैयद जी ने मौलिक संदेश दिया है कि कोरोना निर्जीव है जो हिल नहीं सकता। इस कोरोना वायरस के बारे में डॉक्टर कहते हैं कि DNA है, DNA प्रोटीन है, उसके भीतर का हिस्सा शरीर में एक्टिव होता है, लेकिन बाहर का वेस्टर्न फैटी एसिड है। यह बाहर का वेस्टर्न अंदर के DNA को सुरक्षा प्रदान करता है, इसे हम खत्म नहीं कर सकते। फैटी एसिड साबुन और गर्मी से टूट जाता है। प्रोटीन वायरस कोरोना 72 आवर्स 72 घंटे जीवित एक्टिव रहता है। कपड़ा प्लास्टिक पर वह अधिक समय तक जीवित रहता है। उसका वजन 400 माइक्रो इतना है। खांसी छींकना इससे संक्रमित होकर नाक मुंह द्वारा भीतर जाकर टॉन्सिल में रुक जाता है, बाद में फेफड़ों में जाकर पेशियों में वह बढ़ता है। कोरोना को प्रतिबंध करने के लिए हर 2 घंटे के बीच चाय गर्म पानी पिए। कहा जाता है संक्रमण से बचना है तो जान है तो जहान है। ये एक तरह से कर्फ्यू है। कोरोना का मतलब को पर कोई रोड पर ना निकले, कोई रोड पर ना निकले। कोरोना का मतलब क्या है? यह शब्द अंग्रेजी नहीं, लैटिन भाषा का है। कौन सी भाषा में यह शब्द? लैटिन भाषा में है। लैटिन भाषा में इसका अर्थ क्राउन, CROWN, क्राउन मीन्स मुकुट, ताज। अंततः इस विषाणु को ताज के समान नुकीला वेस्टर्न होता है। कोरोना यह बीमारी का नाम है या वायरस का? कोरोना यह वायरस का नाम है। इसका वैज्ञानिक नाम सर्वर एक्टिव रिस्पायरेटरी सिंड्रोम नोयल कोरोना वायरस सेकंड SARS CO सेकंड यानी नया COVID-19। COVID मीन्स CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस, D फॉर डिसीज। 2019 यानी जिस वर्ष यह बीमारी पैदा हुई। तो मित्रों, ये बीमारी 2019-20 के दरमियान पैदा हुई भारत के अंदर नहीं तो पूरे विश्व के अंदर। कोरोना की उत्पत्ति ओरिजिनल कहाँ से हुई? कोरोना की उत्पत्ति सबसे पहले 1930 में एक मुर्गी में हुई थी। इसने मुर्गी के श्वसन को प्रभावित किया था और आगे चल 1940 में कई अन्य जानवरों में भी यह पाया गया। इसके बाद 1960 में यह व्यक्ति में पाया गया जिसे सर्दी की शिकायत थी। 2019 में इसका दोबारा विकराल रूप चीन में देखा गया। अब धीरे धीरे पूरे विश्व में ये बीमारी फैलती जा रही है। यह वायरस सबसे पहले वुहान चीन में देखा गया।
चमदागढ़ से शुरू होकर बाद में सभी जीवों में फैलता रहा। भारतीय धूप में यह जीवित रहेगा क्या? आपकी राय होगी कि भारतीय धूप में यह जीवित रहेगा क्या? इस वायरस को मरने के लिए 55 सेल्सियस औसत से ज्यादा गर्मी की जरूरत होती है। भारत में आज तक ज्यादा से ज्यादा 51 सेल्सियस ही तापमान यहाँ हुआ है, वो भी कालोड़ी राजस्थान 2016 में। यह बीमारी किससे हो सकती है? सभी को, लेकिन छोटे बच्चे 10 साल से कम और बुजुर्ग व्यक्ति को 60 साल के ऊपर होने की संभावना अधिक है। यानी कि छोटे बच्चे और बूढ़े आदमी को ये बीमारी जल्दी या असर करती है। इस बीमारी के लक्षण क्या है? सर्दी, बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और थकान, यह इस बीमारी के लक्षण है। संक्रमण के लिए कितने दिन लगते हैं? 1 से 14 दिन तक, लेकिन कुछ लोगों में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। व्यक्ति संक्रमित हुआ है या नहीं यह बताना मात्र मुश्किल होता है। यह बीमारी कैसे फैल सकती है? जो व्यक्ति बीमार है ऐसे व्यक्ति के पास जाने से, उसके छींकने, खांसने, बोलने से सामने वाला संक्रमित होता है। संत रविदास ने अपने ग्रंथ में लिखा है, सभी जगह कोहराम मचेगा, छोड़ सब मैदान भागेंगे, सब अपने अपने ठुक्के के उपयुक्त पंक्तियों के अनुसार हमें सोचकर कदम बढ़ाने होंगे। जानबूझकर हम बुरी आदत से भी, चाहे वही थूकते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, ये सब करते समय मुंह पर, नाक पर रुमाल लगाना न भूलें। स्वच्छ भारत का नारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने दिया था। इस बीमारी को स्वच्छता नियमों का पालन कर काबू में पा लेना ही हमारा यहाँ काम है। यह महामारी चाइना, दुबई, अफ्रीका, मलेशिया, ईरान, भारत में हवाई जहाज से उतरे, जिससे सभी लोग दुविधा में पड़ गए। इसके पहले भी हम दुविधा में पड़ गए थे। जो बीमारियां निम्नलिखित हैं, कुछ बीमारियां ऐसे ही भारत के अंदर नहीं तो पूरे विश्व के अंदर आज तक हुई है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा फ्लू 1918 को, एशियन फ्लू 1956-58, हांगकांग फ्लू 1968, HIV 2005-2012, जैसे कि 2005, 2012, स्वाइन फ्लू 2009 अप्रैल, कोरोना कोविड-19 2019। हमने क्या खोया? मित्रों, एक तरफ कोरोना मरीज को ढूंढना एक चुनौती थी, उससे सामना करते हुए हम पूरे थक गए। दिनों दिन इन मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही, वह रुकने के नाम नहीं ले रही थी। कोरोना ने कारण महाराष्ट्र के सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, पाठशाला, महाविद्यालय, नगर के मॉल्स पूरी तरह बंद थे। पूरी अर्थव्यवस्था को रुकवा दिया है। कोरोना वायरस पार्सल, चिट्ठियों या खाने के जरिए फैलता है। यह वायरस शरीर के बाहर ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में एक अलग की बेचैनी देखने को मिलती है। मेडिकल स्टोर में मास्क और सैनिटाइजर को लोग तेजी से खरीद रहे हैं। एक दूसरे को मिलना, उसकी सहायता करना, प्रेम भाव, स्वास्थ्य, अपनापन, इन बातों को आदमी भूल गया है। साथ ही कोरोना काल में बहुतों को संत बना दिया है। मदिरा पीने वाले सिर्फ चाय पी रहे हैं और वो भी डर के मारे कहीं खत्म न हो। बड़े ऑनलाइन घोटालेबाज तो हमेशा वर्क फ्रॉम करते थे। कोरोना की भयानक स्थिति। कोरोना में अब तक पूरे विश्व में लाखों लोग संक्रमित हो चुके हैं। कई जाने भी जा चुके हैं। दुनिया से कुछ प्रभावशाली देश जैसे अमेरिका, इटली, USA, इंडिया इसकी चपेट में आ चुके हैं। वहां रोजाना 1,500 से 2,000 तक जाने जा चुकी है। कोरोना ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। भारत, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ईरान आदि देश संक्रमित हो चुके हैं। इस विशालकाय महामारी ने तबाही मचा रखी है। तमाम कोशिशों के बावजूद इसकी कोई दवा नहीं मिल पाई, कोई वैक्सीन आज तक नहीं आई। प्रभाकर शर्मा जी ने अपने कविता में लिखा, फिर भी हम ना बदले। ये सब होने के बावजूद भी हम नहीं बदले। कोरोना तुम भी आ गए, आफत में जान हमारी। इटली, इंग्लैंड, चीन, ईरान सड़कें पट गई लाशों में, फिर भी हम ना बदले, फिर भी हम ना बदले। मानवता के नाते डॉक्टर आए हमें बचाने, मार खाकर भाग गए बेचारे।
आतंक है ताज हमारा, हमको भी मार गया फिर भी हम ना बदले। तो ये वक्त है कोरोना से लड़ने का, देश के प्रति कर्तव्य निभाने का। ये वक्त नहीं लोगों से मिलने का, ये वक्त है अपने को अपनों से बचाने का। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया में पीड़ित है। अंततः दुनिया की सभी सरकार इस वायरस को रोकने के लिए भरकस कोशिश कर रही है। वायरस से बचने के लिए हमें सभी उपायों का पालन करना जरूरी है, जिससे इस महामारी के सभी बच सके। सतर्क रहे, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे और कोरोना को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। इसके पहले भी कई बार महामारी आई है जिस पर हमने विजय पाई है। इसी तरह कोरोना को भी हम साथ मिलकर हराएंगे। यह लड़ाई केवल पुलिसकर्मियों, डॉक्टर, अध्यापकों की नहीं है, पूरे समाज की है। हर एक ने व्यक्तिगत रूप में शासन, स्वास्थ्य विभाग की सूचनाओं का पालन करना चाहिए। स्वच्छता, अनुशासन का पालन होगा। अंत में मैं इतना ही कहूँगा, ठंडी चीजें हम न खाए, भोजन पानी गरम ही पिए। तुलसी, अदरक, इलायची की चाय मीठी काम में लाए। खुले मुंह में हम बाहर न जाए। लौटकर साबुन से हाथ धोए। जागृति का हम बिगुल बजाए। इस तरह कोरोना पर विजय हम पाए, इस तरह कोरोना पर विजय हम पाए। दोस्तों, सभी जगह कोहरा मचेगा। संत रविदास महाराज ने 2 पंक्ति इस बारे में बताई हुई है। सभी जगह कोहरा मचेगा, छोड़ सब मैदान भागेंगे। हम अपने अपने ठुपके में। इस तरह SMS, S मीन्स सोशल डिस्टेंसिंग, M फॉर मास्क और S फॉर सैनिटाइजर, इनका पालन करना अंततः ही हम सबका कर्तव्य रहता है। ठीक है।